नमस्कार, पुण्य श्लोक लवई शो में हमने देखा कि देवी इलेक् चोरोटी की रस्म बड़े अच्छे से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर दरबार लगा हुआ होता है। दरबार में भी अपनी कार्यवाही जो है चल रही होती है और यहाँ पर देवी अहिल्या अब कहती है कि अब उन्हें जाना चाहिए। और भोला को देख करके द्वारका भाई साहब, गौतम भाई साहब सब अचरज में होते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर क्यों आ गया है। और गौतम भाई साहब कहती है कि इस बच्चे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मगर हरकू बाई कहती कि बच्चा ही तो है, आ गया, बच्चे ही की रस्म हो रही है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि सब रस्म जो है अच्छे से हो गई है, तो अब मैं दरबार जाऊंगी। तब सब मना करते हैं, कहते हैं खाना खाना है, सबके साथ खाना है। मगर देवी अहिल्या कहती है कि छोटा सा बच्चा, इसने खाना नहीं खाया है, ये रो रहा है, वहाँ पर रेणुका को उसकी आवश्यकता है, देवी अहिल्या की आवश्यकता है, तो वो जाएंगी। फिर देवी अहिल्या की सासूबाई कहती ठीक है, मैं तो रोकूंगी नहीं, क्योंकि यदि मैं रोकूंगी तो सब लोग मुझे बुरा कहेंगे। तभी आ जाती हैं समधन जी उनकी सुशीला बाई और कहती है कि अहिल्या तुम नहीं जाओगी। वो कहती है आई तुम समझते क्यों नहीं, मेरा जाना बहुत आवश्यक है। तब वो आगे बढ़ करके क्या करती हैं, दरवाज़ा बंद कर देती हैं और देवी अहिल्या को कहती है यदि तुम्हें तुम्हारी माँ के मान सम्मान से, इज्जत से ज़्यादा प्यारा दरबार है तो चली जाओ। अब देवी अहिल्या वापस लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी माँ की इज्जत प्यारी होती है। खाना खाने के लिए भी बैठ जाती हैं, कहती ठीक है, रस्म तो हो चुकी है, मगर आप लोग चाहते हैं खाना साथ में खा लूँ तो खा लेती हूँ। हालांकि मेरे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा, मगर फिर भी आप लोग कहते हैं तो ठीक है, आइए खाना खाते हैं। और कहती हैं ये बच्चा देखिए, भोला तुमने खाना खाया? अब भोला कहता है कि रेणुका मौसी सुबह से रो रही है, तो भला मैं खाना कैसे खा सकता हूँ। वो कहती है भोला मेरे साथ ही खाना खाएगा, आओ भोला खाना खाते हैं। मगर भोला इनकार कर देता है, कहता है वो खाना नहीं खा सकता, क्योंकि इस वक्त भी जो रेणुका मौसी है वो तकलीफ में है। तो कहती छोटा सा बच्चा किसी की तकलीफ देख करके भोजन नहीं कर सकता, तो भला हम पकवान कैसे खा सकते हैं। हमारे प्रजा में कोई भूखा हो और हम जश्न मनाएं, ये भला कैसे संभव हो सकता है। फिर वो कहती हैं देवी अहिल्या अपनी सासूबाई से कि मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, इसके लिए कर रही हूँ। किसके लिए? अपने पेट पर हाथ लगा कर कहती हैं अपनी संतान के लिए कर रही हैं, क्योंकि गर्भ में जो संस्कार मिलते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। तब अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हुए, अच्छे संस्कारों के बारे में सोचते हुए गौतम सरकार कहती है अपनी समधन को कि दरवाज़ा खोल दीजिए, जाओ अहिल्या। अब देवी अहिल्या पहुंच जा रही होती है दरबार में। अब जब तक वो रास्ते में है तो दरबार में बहुत कुछ घट चुका होता है, दरबार आरंभ हो चुका होता है और गुनु जी अपनी जो है पैरवी आरंभ कर चुके होते हैं। बताते हैं कि देवी अहिल्या की जो साथी बनी है, जिनकी वो पैरवी कर रही हैं, वो रेणुका झूठी है और झूठे आरोप लगा रही है। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि हम दोनों पक्षों की बात सुनकर ही न्याय कर सकते हैं, मगर क्योंकि पहले भी बर्खास्त कर चुके हैं इसी मुद्दे पर और यहाँ पर जो कैलाश जी हैं वो उपस्थित नहीं थे, मगर आज वो उपस्थित हैं और उस मुद्दे को वैसा ही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है, गणमान्य लोग हैं और मतलब कि विद्वान लोग भी आए हुए हैं, तो ये दूर दूर से आए हैं, इनका निरादर भी करना उचित नहीं है। जबकि युवराज खंडेराव यही दलील देते हैं कि दोनों पक्षों की सुनवाई होने पर ही न्याय हो सकता है। और वहाँ पर बीच में बोलता है कैलाश, कहता है सरकार मैं कुछ कहूँ? ठीक है, आज्ञा दे दी जाती है। कहता है कि उसकी भाभी ने उस पर बहुत आरोप लगाए हैं और अब वो एक और अर्जी लगाएगा, इस केस को ख़त्म होने के बाद में उसकी भाभी के खिलाफ मानहानि का वो केस करेगा। तब तुकोजी से कहते हैं, गंगू बताते हैं कि अगर अब थोड़ी देर में ही रेणुका नहीं आई तो वो समझ नहीं सकती किस मुसीबत में पड़ने वाली है। और वहाँ पर युवराज खंडेराव बार बार कहते हैं कि दोनों पक्ष होंगे सरकार, तभी न्याय हो सकता है। तो उससे पहले कि कुछ और कहें तभी आ जाती है देवी अहिल्या, कहती है रेणुका आ चुकी है, दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद है। सब देखते हैं और गुन्नू जी और कैलाश थोड़े हैरान भी हो जाते हैं, चिंतित भी हो जाते हैं, मगर वो अपने पक्ष पहले से तैयार करके आए हुए थे, इसलिए ज़्यादा उनके चेहरे पर भाव चिंता के नहीं दिखाई देते हैं। फिर गुन्नू जी को बोला जाता है, छोटे सूबेदार जी बोलते हैं कि अपनी दलील दीजिए। वो बताते हैं कि रेणुका सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति में जो है अधिकार चाहती है। संपत्ति किसकी है? कैलाश की, क्योंकि उसके पति की तो मृत्यु हो चुकी है, नहीं उसकी कोई संतान है, तो भला उसका किस प्रकार से उस पर अधिकार है? उसका अधिकार बनता ही नहीं। मालवा का जो कानून है वो साफ साफ यही कहता है रेणुका का उसके पति की संपत्ति पर या कैलाश की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, सारी संपत्ति कैलाश जी की ही है। और जैसे ही वो बदनाम कर रही है इसके परिवार को, फिर तो उसको खुद ब खुद जो है इसके परिवार से बाहर चले जाना चाहिए, घर से बाहर निकल जाना चाहिए, जबकि वो बड़े अच्छे से वो लोग इसको रख रहे थे। फिर देवी अहिल्या गुरु जी से ही पूछ लेती है, कहती है क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जो इनको संपत्ति का अधिकार दे? कहते नहीं, कानून ऐसा है ही नहीं। फिर देवी अहिल्या कहती है कि कानून में बदलाव तो किया जा सकता है ना, कानून हमने ही बनाए हैं तो हम बदलाव कर सकते हैं, इसमें गुनु जी क्या अधिकार है या नहीं है? अब गुनु जी क्या कहें, फंस जाते हैं अपनी बात में। फिर मल्हार राव सूबेदार जी पूछते हैं कि देवी अहिल्या कि आप क्या प्रस्ताव रखना चाहेंगे इस बारे में, आप बताइए। तब देवी अहिल्या कहती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और ये चीज़ जो है
पहले भी राजा महाराजा अपनी सहूलियत के हिसाब से करते भी आए हैं। मैं दत्तक ग्रहण के बारे में बात कर रही हूँ, बच्चा गोद लिए जाने के बारे में, तब वो कहती है जब राजा महाराजा करते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन ये तो पुरुष प्रधान समाज के बारे में है, क्योंकि पुरुष का जो वंश होता है आगे बढ़ाने के लिए होता है। भला एक नारी अकेली कैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी बच्चे को गोद ले सकती है। यदि पुरुष बच्चे को गोद लेता है तो उसका वंश आगे बढ़ेगा, और महिला तो सिर्फ अपने निजी हितों के लिए उसको लेगी। फिर वो कहती हैं देवी अहिल्या कि बदलाव तो हम ही कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए। फिर वो कहती हैं कैलाश का ही उदाहरण लेते हैं हम, रेणुका का उदाहरण लेते हैं। रेणुका के पति 2 भाई हैं, एक की मृत्यु हो गई, अब कैलाश का ठीक है वो वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके सिर्फ एक ही संतान होगी, वो अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाएंगे यदि ऐसी ही घटना उनके साथ घट जाए तो। फिर जो वहाँ पर गणमान्य लोग आए हुए थे, विद्वान आए हुए थे, उनमें से कहते हैं कि हाँ, पुत्र तो उनके भी एक ही है और अक्सर बीमार रहता है और उसको अभी तक पोते की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान नहीं हुई उनके बेटे के, तो चिंतित वो भी रहते हैं। तब देवी अहिल्या कहती है बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और उनके लिए भी हम कर सकते हैं कि उन्हें भी अधिकार हो संतान को गोद लेने का, और एक स्त्री भी जो है बच्चे को गोद ले सकती है ताकि उसका जीवन जो है अच्छे से यापन हो जाए और बच्चे को भी सहारा मिल जाए। अब यहाँ पर पासा बदलता हुआ दिखाई देता है। जो लोग कैलाश पाटिल के साथ में नजर आ रहे थे, गुरु जी के साथ में नजर आ रहे थे, वो लोग अब देवी अहिल्या की दलील सुन करके उनके साथ नजर आ रहे हैं और उनकी बातों को बिल्कुल जायज़ और सही ठहरा रहे हैं।